नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। कल की क्लास आपने देखी होगी। नहीं है, नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। तो कल हमने क्या पढ़ा था। राजस्थान के अंदर क्रांति पढ़ रहे थे। क्रांति में हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। ठीक है। 1857 की क्रांति के अंदर हम पढ़ रहे थे नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद की क्रांति कब होती है? 28 मई 1857 को नसीराबाद की क्रांति होती है। ठीक है। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। नसीराबाद के अंदर दो सैनिक टुकड़ियाँ थी। एक कौन सी? 15वीं बीएनआई थी और एक थी 30वीं बीएनआई। ठीक है। एक 15वीं और 30वीं बीएनआई, दो सैनिक टुकड़ियाँ थी। जिसके जो विद्रोह हुआ था वो 15वीं जो बीएनआई थी उसके कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है। 15वीं बीएनआई के कारण नेता विद्रोह हुआ था। 15वीं बीएनआई के द्वारा नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ। ठीक है। विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। नेतृत्व जब किया था तो वहाँ पे दो अंग्रेज अधिकारी थे। तो कल मैंने आपको नाम बताया था, स्पोटिक वुड और न्यूबेरी। तो क्या किया क्रांतिकारियों ने? उन दोनों की क्या कर दी? अंग्रेज अधिकारी की क्या हत्या कर दी वहीं पे। ठीक है। और नसीराबाद की क्रांति जो थी वो सबसे शक्तिशाली क्रांति थी। ठीक है। जो सबसे शक्तिशाली जहाँ क्रांति हुई है वो नसीराबाद के अंदर ही हुई है। ठीक है। और नसीराबाद का मुख्यालय कहाँ पे था? क्रांति का अजमेर में था। ठीक है सर। आज हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नीमच का विद्रोह। ठीक है। नीमच का विद्रोह पढ़ेंगे। नीमच का विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। नीमच में क्या होता है? विद्रोह होता है। नीमच किसकी रियासत, किसके अंडर में थी? ये जो मेवाड़ रियासत थी वो उसके नियंत्रण में था नीमच। ठीक है। और नीमच के अंदर जो जो सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? कोटा बटालियन। कोटा बटालियन थी, जिसके कारण कोटा बटालियन थी सैनिक टुकड़ी, जिसके कारण मेवाड़ रियासत में नीमच में उसके कारण विद्रोह हुआ। ठीक है। कोटा बटालियन थी। ठीक है। वहाँ का शासक कौन था मेवाड़ रियासत में? जब नीमच में विद्रोह हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था? राणा स्वरूप सिंह जी। राणा स्वरूप सिंह राणा स्वरूप सिंह शासक था। और वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था? मेजर सावर्स था। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। ठीक है। शासक था राणा स्वरूप सिंह। ठीक है। वहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी जो तैनात थी वो कौन सी थी? कोटा बटालियन सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है। कोटा बटालियन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। जो नीमच था जो था नीमच में जो विद्रोह हुआ वो मेवाड़ रियासत के अंडर में आता था। ठीक है। मेवाड़ रियासत के अंडर में आता था। नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? एक तो थे मोहम्मद अली बैग। ठीक है, जो मुस्लिम थे। दूसरा था एक हीरा सिंह। इन दोनों के कारण नीमच में इन्होंने क्या किया? विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है। जॉन लॉयड, वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन लॉयड और कर्नल एबोट के द्वारा 2 जून को जॉन लॉयड और कर्नल एबोट के द्वारा 2 जून को सैनिकों को क्रांति में भाग न लेने की शपथ दिलाई। भाई क्रांति का क्या कारण बन जाता है? उन्होंने कहा कि आप क्रांति के अंदर भाग नहीं लेंगे। उन्होंने क्रांति के अंदर भागने नहीं लेंगे उसकी शपथ दिलाई, लेकिन सैनिकों ने शपथ लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। सैनिकों ने कहा हम शपथ नहीं लेंगे, हम क्रांति में भाग लेंगे। ठीक है। हीरा सिंह व मोहम्मद अली बैग के नेतृत्व में नीमच के अंदर का विद्रोह स्टार्ट कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है। और नीमच की जो छावनी को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग ने क्या भंग कर दिया। ठीक है। फिर छावनी को भंग करके क्रांतिकारी कहाँ गए? क्रांतिकारी चले गए चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ होते हुए अमीरगढ़ बनेड़ा व शाहपुरा। शाहपुरा होते हुए कहाँ पहुंचे? देवली पहुंचे तथा देवली में तथा वहाँ की छावनी, देवली छावनी को वहाँ पे लूटा। जब क्रांतिकारी जब इतना स्ट्रगल करके आगे जा रहे हैं तो चित्तौड़गढ़, अमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, तो उनको रसद की भी व्यवस्था होनी, उनको रसद खाने पाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उनको खाने पाने की जो व्यवस्था करवाई थी ये शाहपुरा में। शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। ठीक है। शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने इस क्रांतिकारी को क्या रसद की व्यवस्था करवाई थी, पूरी खाने पीने की सामग्री इनको जुटवाई थी। ठीक है। उसके बाद में जब ये क्रांतिकारी देवली पहुंचते हैं, देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो देवली में पहुंचते हैं, जब देवली में विद्रोह करते हैं, छावनी को भंग करते हैं 5 जून 1857 को। ठीक है। 5 जून 1857 को जब यहाँ से क्रांतिकारी जब भागते हैं, तब यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था, ये पॉलिटिकल एजेंट, ये मेजर सावर, जब ये क्रांतिकारियों को क्या करते हैं? पीछा करते हैं क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं। ठीक है। पीछा करते करते वो उनके साथ पीछे टोंक में आ जाते हैं। ठीक है। टोंक में एक शासक था। टोंक का एक शासक था जिसका नाम था वजीरुद्दौला। ये अंग्रेजों का समर्थक था। इन्होंने बता दिया कि भाई क्रांतिकारी यहाँ आए हैं। ठीक है।
क्रांतिकारी आए हैं, तो वहाँ पे क्या कर दिया अंग्रेजों और उनका क्रांतिकारी गवर्नमेंट का विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह हुआ तो क्रांतिकारी वहाँ से भाग गए। तो नीमच छावनी को क्या हुआ, नीमच छावनी को उसमें पुनः अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, उनको पुनः अधिकार वापस कब कर लिया, 8 जून 1857 को वापस उस पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो टोंक की जो जनता थी, जो वजीरुद्दौला को क्या कहते थे, ईसाई राजा कहते ये तो सही राजा नहीं है, ये जनता की सोचता नहीं है, खुद अंग्रेजों में मिला, अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, अंग्रेजों की सोचता है, हमारी जनता की सोचता नहीं है, लेकिन ये ईसाई राजा, सही राजा की संज्ञा दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल हम 2 क्रांतियाँ और पढ़ेंगे, छावनियाँ और पढ़ेंगे, यहाँ पे जो विद्रोह हुआ। ठीक है, नमस्कार।